मैं उस समय 17 साल का था। बस मैं सोने ही जा रहा था और मैंने अपने बिस्तर के सामने अपनी मां को देखा। वो मुस्कुरा रही थीं। मैं डर गया था। और मैं क्यों डर गया था? क्योंकि 3 दिन पहले मैंने उन्हें दफनाया था और वो वहां खड़ी मुझे देख रही थी। मैंने अपनी चादर आंखों के ऊपर खींच ली और थोड़ी देर बाद जब मैंने चादर हटाई तो वहां कुछ भी नहीं था। और जब मैंने उन्हें देखा था तो वह खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो एक मोटी महिला थीं, लेकिन उनका चेहरा खूबसूरत था और वो एक गाउन पहने हुई थीं और उनके सिर पर एक साफा बंधा था। बाद में मुझे एहसास हुआ कि वह क्या था। वह एक प्रेतात्मा थी। मैं एक प्रेतात्मा का वर्णन नहीं कर सकता। जो कुछ हुआ था वह अलौकिक था, लेकिन यह सच है और मेरा विश्वास है कि ये एक प्रेतात्मा थी जो मेरी मृत्यु के बाद के जीवन की जिज्ञासा के कारण मुझे धोखा देना चाहती थी। 3 साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और मुझे बुलाया गया था। मैं सेना में द्वितीय विश्व युद्ध में 5 वर्षों तक लड़ता रहा। जब मैं वापस आया तो मैं लंदन में टैक्सी ड्राइवर का काम करने लगा। फिर एक दिन मैंने एक पति पत्नी को बैठाया। वे एक पारलौकिक संगठन में जाना चाहते थे जो ग्रेट ब्रिटेन में है। मुझे पता था कि वो कहाँ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वहां क्या होता था। मैंने कहा कि ये कौन सी जगह है। उन्होंने कहा कि ये वह जगह है जहां हम मृतकों से बात करते हैं। मैंने कहा क्या? और उन्होंने मुझे एक अविश्वसनीय कहानी सुनाई कि आप मृतकों को देख सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। और मैं हैरान रह गया था। और कई वर्षों बाद मैंने पाया कि ये सच है। और उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि मैं किताब एज ऑन द ऑथर, जिसके लेखक किनले हैं, खरीद कर पढ़ूं। यह एक गजब की कहानी थी। और फिर मैं ग्रेट ब्रिटेन के पारलौकिक संगठन में शामिल हो गया। क्या पारलौकिकता में सच्चाई है? हाँ, इसके 2 कारण हैं। पहला मेरे स्वयं के व्यक्तिगत अनुभव से, और मुझे पता है कि उसमें से कई एक फर्जी हैं, परंतु उनमें से कुछ वास्तविक भी हैं। और दूसरा कारण भी है, क्योंकि बाइबल में यह लिखा हुआ है। बाइबल कहती है कि यह संभव है कि आत्माओं की दुनिया से संपर्क किया जा सके। लय व्यवस्था 20:27 के अनुसार ये हमारे मृतक नहीं, लेकिन शैतानी आत्माएं हैं जो हमारे मृतकों का छद्म रूप धारण कर लेती हैं। पारलौकिकता क्यों गलत है? क्योंकि ईश्वर यह कहते हैं, उनके अनुसार ये घृणित है। तो इसमें न पड़ें और मृतकों को न बुलाएं। हम वह क्यों न करें जो बाइबल हमसे कहती है कि जो कोई भी प्रभु यीशु का नाम पुकारते हैं और उनके वचन का अनुसरण करते हैं वो बचाए जाएंगे, अय्यूब 2:32 के अनुसार। तो अपना ध्यान मसीह पर केंद्रित करें, परमेश्वर को पुकारें और मृतकों को न बुलाएं।